काकेबू मेथड के बारे में आपने सुना नहीं होगा। ठीक है। ये काकेबू जो मेथड है, ठीक है, वो जापानीज़ मेथड है, एक वेल्थ बिल्डिंग फार्मूला है। ठीक है, जहाँ पे हम खुद से 4 सवाल पूछते हैं। ठीक है, और वो 4 सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन 4 सवाल पे हम अपना बजट डिसाइड करते हैं। कितना पैसा हम सेव करेंगे, कितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा हम एक्सपेंडिचर मतलब बाकी और चीज़ों पे डालेंगे। ठीक है, तो इस जो पर्टिकुलर जो फार्मूला है, ठीक है, और उसका 4 कौन सा सवाल है वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट ये जो फार्मूला है ना, उसे कहते हैं काकेबू मेथड। ठीक है, काकेबू मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग या फिर काकेबू मेथड ऑफ बजटिंग बोल सकते हो, जो कि एक जापानीज़ वेल्थ बिल्डिंग मेथड है। ठीक है, तो हम पहले तो 4 सवाल देख लेते हैं। तो 4 जो सवाल है, ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक नोट पैड ले लो। तो नोट पैड पर लिख सकते हो या फ़ोन में आपकी अगर नोट्स होंगे उसमें लिख सकते हो। तो जो पहला सवाल है वो है, हाउ मच डू यू वांट टू सेव। ठीक है, मतलब आपको सेव कितना करना है। ठीक है, तो वो एक अमाउंट आप लिख लो। हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड मतलब आपको खर्चा कितना करना है वो आप लिख लो एक सेंट पे कि मेरे को इतना खर्चा करना है। हाउ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव। हाउ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव मतलब क्या, कि यहाँ पे कितना मतलब, और समझो आपको कितना और बचाना है या फिर आप कितना और देख रहे हो। ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब ये देखो, ये एक पूरा आप बोल सकते हो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। कैसे, पहले तो आपको ये लिखना है हाउ मच मनी डू यू हैव, मतलब कितना पैसा आपके पास है। ठीक है, हाउ मच डू यू वांट टू सेव। ठीक है, और फिर आपको लिखना हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड एंड हाउ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव। मतलब हो सकता है किसी के पास, ये एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो आपके पास 100 रुपये। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट दैट यू हैव। अभी मेरे को समझो इसमें से मैं हर मंथ समझो मैं 40 रुपये सेव कर रहा हूँ और 60 रुपये मैं स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे को जो इम्प्रूवमेंट है वो मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको 50 रुपये करूँ। मतलब जो मैं सेव करता हूँ वो मैं 50 रुपये तक मैं सेव करूँ और सिर्फ 50 ही रुपये मैं स्पेंड करूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं जब अपना बजटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इससे मेरा बजटिंग हो रहा है क्योंकि मेरे को इतना खर्चा करना है, इतना मैं सेव करूँगा और इतना मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जब बजटिंग मैं ओवरऑल लेवल पे करता हूँ और एवरी मंथ करता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो मैं इम्प्रूव करते जाऊँगा, क्योंकि इम्प्रूव का मेरा एक पॉइंट है ही। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं मंथ ऑन मंथ इम्प्रूव करते जाऊँगा। जैसे आप ट्रैक डाउन करोगे 4 सवाल को, एवरी मंथ आप करोगे, तो जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप ट्रैक डाउन करोगे कितने परसेंट से आपने ग्रो किया है। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना आपका जो एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग है वो कम हुई है, तो आपको आइडिया मिल जाएगी किस तरीके से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आप मूव कर रहे हो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर जो मेथड है, ठीक है, उसे कहते हैं काकेबू मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग या काकेबू मेथड ऑफ बजटिंग। इसके साथ जो और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने सेव तो कर लिया, ठीक है, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने क्यों सेव किया है, कैसे सेव किया है, कहाँ सेव करना है, तो ये चीज़ जो है वो वेस्ट में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो पैसे बचा लोगे बट किस तरीके से ग्रो करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वो है मनी जार मेथड। ठीक है, मनी जार मेथड। अब ये मनी जार मेथड होता है क्या है, तो बेसिकली देखो हर एक चीज़ के लिए आपको खर्चा होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि आपकी फ्यूचर नीड्स ये सब है। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए आपको एक रिटायरमेंट फ़ंड बनाना हो, या खुद के लिए रिटायरमेंट फ़ंड बनाना हो, या हो सकता है आपको हेल्थ या फिर ये सब चीज़ के लिए एक अलग से पैसा रखना हो। तो ये सब चीज़ों के आप एक जार बना सकते हो। जार इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आपको जार नहीं बनाना है, ये क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बट ये समझो जैसे आपके घर पे मनी पॉट्स होते हैं, ठीक है, या पिगी बैंक्स होते हैं, उस तरीके से मनी जार की तरह काम करते हैं। तो हर एक आपका जार रहेगा, उस पर कुछ ना कुछ आपका एक काम रहेगा। ठीक है, जिसके कारण आप वो जार में पैसा डालते हो। ठीक है, तो अब ये जो जार है ये बेसिकली होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड लाया क्योंकि कहीं ना कहीं देखो स्टॉक्स में हाईएस्ट रिस्क है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। सबसे ज़्यादा रिस्क स्टॉक्स में होती है, बट म्यूचुअल फंड इज स्टिल, अगर आप 30-40 साल का टेन्योर लेके चलो, एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का रिटायरमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो आप समझो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है, 2 म्यूचुअल फंड है, 3-4, अभी हर एक म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये आपके है मनी जार। ठीक है, एक एक म्यूचुअल फंड आपका एक एक मनी जार है, और वो मनी जार रिलेटेड है आपके एक गोल से। हो सकता है आपको
ट्रैवल करना है, ठीक है, तो आपने इसमें इन्वेस्ट करो। हो सकता है अपने रिटायरमेंट फ़ंड के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करो। हो सकता है आपका जो हेल्थ रिलेटेड जो गोल है उसके लिए आप इसमें इन्वेस्ट करो। हो सकता है आपका जो फ्यूचर जो शादी होने वाली है उसके लिए आप इसमें इन्वेस्ट करो। हो सकता है आपके जो बच्चे होने वाले हैं उनकी एजुकेशन की जो फ़ीस है उनके लिए आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो जो अलग अलग जार्स जो होते हैं, ठीक है, वो हर एक जार में आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आने वाली जो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर जो फ्यूचर में आपके लिए रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट इन सब छोटी छोटी जो म्यूचुअल फंड होता है उन सब में होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका है द मनी जार सिस्टम, ठीक है। तो जैसे आप काकेबो मेथड से प्रॉपरली आप बजटिंग कर लोगे कि कहाँ पे आपको स्पेंड करना है, कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेव करना है। अब जब आपने सेव करने का सोच लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में सोच कर लिया, ठीक है, तो फिर आप मनी जार मेथड के थ्रू उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हो एक प्रॉपर गोल को लेके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पैसा है वो प्रॉपरली किसी एक गोल के लिए वो इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। जो काकेबू मेथड है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने नोटपैड पे। आप मंथली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो जो आपके एक्सपेंडिचर है वो, और सेव कर सकते हो, ठीक है। और ये काकेबू मेथड प्लस जो मनी जार मेथड है जो मैंने आपको भी थोड़े टाइम पहले बताया, वो दोनों का अगर आप मिक्स कर दो तो कहीं ना कहीं एक अपना पैसिव इनकम सोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। मतलब इन दोनों का एडिशन करके जैसे आप सेविंग करना चालू करो और इसको इन्वेस्ट करोगे तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो एक पैसिव इनकम सोर्स जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। बट होगा कब? जब आप प्रॉपरली बजटिंग करोगे और प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बाद, ठीक है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोग, ठीक है, काकेबू मेथड्स के थ्रू महीने का 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार एक्स्ट्रा सेव करने लग गए, ठीक है। तो आप खुद भी जब आप ट्रैक डाउन करने लग जाओगे सेविंग्स और आपका एक्सपेंडिचर स्पेंड, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ज़्यादा अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी आप जो है पैसा खर्च कर रहे हो। और फिर वही चीज़ आप सेव करने लग जाओगे। क्योंकि देखो, आप बहुत लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि पहले मैं स्पेंड कर लूँ और मंथ के एंड में अगर कुछ पैसा बचे तो मैं सेव कर लूँ, जो कि बचता नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे थोड़ा भी पैसा बचा चाहे तो हम लोग खाने चले जाते हैं, या फिर हमने कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं, या कहीं ना कहीं हम ट्रैवल के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी में हमारा पैसा उड़ता चला जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें तो सेव करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें सेव करना है कि हाँ मेरे को इतनी अमाउंट तो सेव करनी है, और उसके बाद जो अमाउंट बच रही है वो हम करेंगे स्पेंड। हो सकता है आप स्पेंड करने के लिए आप थोड़ा कम खाओ, या फिर जो कपड़े आपको लेने वो आप नेक्स्ट मंथ लो, बाद में लो, वो सब चीज़ हो सकती है। बट सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेविंग करोगे तभी जाके काकेबू मेथड प्लस मनी जार मेथड से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। मैंने थोड़े टाइम पहले ही एक चीज़ समझाई थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, ठीक है। तो ये क्या है, इसको मैंने पूरी तरीके से एक अलग से वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे आप अर्ली स्टेज में, मतलब समझो आप अर्ली 20 में हो या मिड 20 में हो, ठीक है, तो आप 35 या फिर 40 के आसपास आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपको और लाइफ में करनी है, ठीक है, आपको ट्रैवल करना पसंद होगा या आपको कोई भी और एक्सरसाइज पसंद होगी, वो आप कर सकते हो आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। बट वो कब हो सकता है? जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। और वो कब हो सकता है? जब अपना जो पैसा है वो प्रॉपर तरीके से सेव करो, इन्वेस्ट करो, उसे ग्रो करो, ठीक है। तो ये जो दोनों मैंने आपको मेथड